अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ये हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ये हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस दलितों, पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। संबोधन के बाद मीडिया के सामने भी बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम नजर आए। और अब बता दें, इस बयान पर बवाल घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बवाल जारी है। इस बीच डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक अपील की। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की बहुत जरूरत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस, मनुस्मृति और आरएसएस नेता गुरु गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट समाज में नफरत फैलाने वाला बताया था। डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि सीएम नीतीश कुमार भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अत्यंत अविलंबन आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीब आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो सके। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। बता दें कि पटना ज्ञान भवन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उसी दौरान उन्होंने रामचरितमानस के एक दोहे, अधम जाति में विद्या पाए, भय्यू यथा अहि दूध पिलाए का जिक्र करते हुए कहा कि यह समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि दोहे में अधम का अर्थ नीच होता है, जिसे उन्होंने जाति से जोड़ते हुए कहा कि इस दोहे के अनुसार नीच जाति अर्थात दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। अपने संबोधन की शुरुआत में बिहार के शिक्षा मंत्री ने सभागार में उपस्थित बच्चों से पूछा कि भारत को ताकतवर नफरत से बनाएंगे या मोहब्बत से। सभागार में उपस्थित बच्चों ने मोहब्बत से जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण को जारी रखा। फिर उन्होंने कहा कि देश में कुछ विचार ऐसे चले हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं और यह विचार आज के नहीं बल्कि 3000 साल पहले जब मनुस्मृति लिखी गई थी, यह विचार वहीं से आए। संबोधन के बाद जब पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। कहा कि किसी जमाने में मनुस्मृति ने समाज में नफरत का बीज बोया, उसके बाद रामचरितमानस ने समाज में नफरत पैदा की। बकौल चंद्रशेखर आज के समय में गुरु गोवलकर के विचार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जितनी जातियां हैं उतनी ही नफरत की दीवारें हैं। जब तक यह दीवारें समाज में मौजूद रहेंगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।